हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा शानदार होंगे। और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस नए वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राधिका ने बाबा को जेल भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब बंसल जो खानदान है वो आज़ाद हो चुका है। और रानी के भाइयों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। और उन्हें समझ में आ गया है कि रानी कोई प्रेग्नेंट नहीं है। वो सिर्फ अपने भाइयों को और बंसल खानदान को धोखा दे रही थी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होता कुछ यूं है कि राधिका जो है, सबसे पहले तो बाबा जो है राधिका को किडनैप कर लेता है। और दिव्यम और उसके परिवार को राधिका दिख नहीं रही होती है। तो दिव्यम और उसका परिवार राधिका को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से कली को बाहर चूड़ियां मिलती हैं टूटी हुई। तब फिर वो आकर अंदर दिव्यम को बताती है और दिव्यम कहता है कि ये चूड़ियां तो राधिका की हैं। इसका मतलब है राधिका को किसी ने किडनैप कर लिया है। और दिव्यम को पहले से ही बाबा पर शक था। तो दिव्यम फिर क्या करता है, बाबा का पीछा करने के लिए उसको ढूंढने लगता है। लेकिन दिव्यम को बाबा कहीं दिख नहीं रहा होता है। तब फिर अचानक से दिव्यम को आवाज आती है और फिर दिव्यम फिर देखने लगता है। मतलब कि छुप जाता है और फिर देखता क्या है कि बाबा चोरी छुपे आ रहे थे। और उनके पैरों में गुलाल भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से पूरे निशान बनते जा रहे थे जमीन पर। और बाबा आकर चोरी छुपे आकर देखता, पहले कोई देख तो नहीं रहा, फिर चुपके से जाके पानी से पैर धुल धुल लेता है, क्योंकि उसके पैरों में गुलाल लगा हुआ था। तो जब पैर धुल जाते हैं तब फिर दिव्यम को थोड़ा सा शक होता है कि मुझे लगता है राधिका को उसी ने ही किडनैप किया। तो दिव्यम जो है कि बाबा के पीछे पीछे जाता है। और दिव्य बाबा जो है अपने कमरे में चला जाता है। और वहां पर फिर जो है बाथरूम में जाता है। तो दिव्यम फिर बाबा के कमरे की तलाशी लेने लगता है। यहीं पर ही बाबा को थोड़ा सा शक होता है, लेकिन बाबा पहले इग्नोर करते हैं। दिव्यम पूरे कमरे की तलाशी ले रहा होता है। तब फिर दिव्यम को अचानक से घड़ी के पीछे देखता क्या है कि उसको चाबी एक दिख जाती है। तब फिर क्या करता है दिव्यम दिव्यम वो चाबी निकाल कर उसकी जगह पर दूसरी चाबी रख देता है। और फिर होता कुछ यूं है कि बाबा को थोड़ा सा शक होता है कि कौन है, मतलब आवाज आ जाती है, इसी वजह से बाबा तुरंत जल्दी से बाथरूम से निकल कर कमरे में आता है। और फिर देखता क्या है कि कोई नहीं होता है कमरे में। फिर तुरंत उसने जहाँ चाबी छुपाई हुई थी वहीं चाबी देखता है। तो उस देखता क्या कि उसमें चाबी तो लगी होती है, लेकिन चाबी में अजीब से कोई दाग वाग लगे होते हैं। तो वो समझ जाता है कि मुझे लगता है कोई आया था यहाँ पर। और यहीं पर ही क्या होता है कि जब दिव्यम वापस से घर जाता है तब फिर रानी कह रही होती है अपने भाइयों से कि भैया आप फटाफट से हम लोगों को ये मेरी और दिव्यम जी की शादी करानी होगी, नहीं तो कोई और बड़ा बवाल हो जाएगा। तब फिर रानी के भाई कहते हैं कि ठीक है। और फिर वो लोग दिव्यम को जबरदस्ती फोर्स करते हैं शादी करने के लिए और कहते हैं कि अब तुम कल रेडी रहना, कल तुम्हारी शादी है। तभी जो है दिव्यम कहता है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। फिर रानी के भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाते हैं और कहते हैं अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और फिर इस वजह से फिर दिव्यम जो है मजबूर हो जाता है शादी करने के लिए। और फिर जब शादी करने के लिए मजबूर हो जाता है तब फिर वो शाम को अपने कमरे में जाता है, सभी परिवार वाले होते हैं। दिव्यम को तो समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या करे।
लेकिन फिर दिव्यम ये तो कह रहा होता मैं शादी तो नहीं करूंगा। तभी जो है कली को एक प्लान समझ में आता है। कली कहती है मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान, जिसमें होता क्या है कि वो लोग, कली कहती है कि पटाखे हम लोग वहां पर छुटा देंगे जिसकी वजह से धुआं धुआं होगा, और आप चले जाना राधिका को ढूंढने के लिए। और दिव्यम ये भी बताता है कि मुझे बाबा के कमरे से चाबी मिली है, तो मुझे लगता है कि बाबा ने कहीं राधिका को मंदिर में ही छुपाया होगा। तब फिर कली कहती है कि हाँ, मंदिर में अगर छुपाया है तो यही आसपास के मंदिर में ही छुपाया हो, क्योंकि फिर दिव्यम कहता है तुम्हें कैसे पता आसपास के मंदिर में छुपा है। तब कली कहती है कि क्योंकि राधिका का वजन ही इतना ज्यादा है कि बाबा उसे और कहीं ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएंगे, इसी वजह से उन्होंने आसपास के मंदिर में ही छुपाया होगा। तो दिव्यम थोड़ा सा गुस्सा होता है। फिर गोलू भी वही होता है, तो गोलू दिव्यम से कहता है कली की बात तो सही है वैसे। तब फिर दिव्यम कहता है अच्छा ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। और उस प्लान में क्या होता है कि जब दिव्यम जो है रानी के गले में माला डालने जाएगा, तो उस माले में ही वो पटाखे की लड़ी छुपा देता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो रानी के गले माला डालने के लिए जाएगा, वैसे माला जो है हवन के अंदर फेंक देगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि पटाखा बहुत तेज तेज चलने लगेगा। जैसे पटाखे चले गए तो धुआं धुआं होने लगेगा, और बाकी सभी परिवार वाले भी वहीं पर ही पटाखे अलग से जला जला के फेंक देंगे ताकि चारों तरफ धुआं हो जाए। और मैं चला जाऊंगा राधिका को ढूंढने के लिए, और बाकी सभी परिवार वाले जो है छुप जाना, ताकि रानी और रानी के भाई लोग कोई भी किसी को भी ना दिखे, और वो परिवार वालों का किसी का भी कोई भी बाल भी बांका ना कर सके। तब फिर यहाँ पर प्लान जो है सभी को समझ में आ जाता है। और फिर जब दूसरा दिन आता है सुबह, तो रानी रेडी होकर आ जाती है, लेकिन दिग्गज जी नहीं आए होते हैं। तब फिर जो है नटपट कहता है कि अभी दामाद जी नहीं आए हैं। तब फिर तुरंत वो दिव्यम भी आ जाता है, क्योंकि शरपट लेने गया होता है दिव्यम को। जब दिव्यम आ रहा होता है और दिव्यम के पीछे बंदूक ताने होते हैं सरपट, क्योंकि दिव्यम कोई भी चालाकी नहीं कर सके। तब फिर क्या होता है, दिग्गज जब आ रहा होता है तो वो हाथों में, मतलब कि पैंट की जेब में हाथ घुसेड़ रहा होता है रुमाल निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर सरपट को हो जाता है शक। तभी कहता है दिव्यम से रुको, और फिर वो जल्दी से देखता है उसकी पैंट की जेब में तो कुछ नहीं मिलता, सिर्फ रुमाल होती है। तो दिव्यम कहता है मैं सिर्फ, मेरा पसीना आ रहा था इसी वजह से मैं रुमाल निकाल रहा था, अब क्या मैं अपना पसीना भी ना पोंछूं। तब फिर जो है कि सरपट कहता है ठीक है, और फिर दिव्यम रुमाल से पसीना पोंछ कर फिर से रुमाल रख लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब नीचे दोनों लोग आ जाते हैं, तब फिर रानी के भाई कहते हैं कि पंडित जी, ज्यादा लंबी शादी कराने की जरूरत ना है, ज्यादा अच्छे से, बस बहुत ही कम मंत्रों में जल्दी से जल्दी शादी कराओ। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है। तो पंडित जी होते वही बाबा जिसने राधिका को छुपाया हुआ था। तब फिर जो है होता कुछ यूं है कि पहले तो बाबा कहता है कि पंडित जी, ये बाबा कहता है कि वधू जो है वर के गले में सबसे पहले माला पहनाए। तो पहले तो रानी जो दिव्यम के गले में माला पहना देती है। फिर उसके बाद जब बारी आती है दिव्यम की, तो बाबा कहता है अब वर वधू के गले में माला पहनाए। तब फिर दिव्यम जो है रानी गले में माला पहनाने के लिए जाता है, लेकिन पहनाने से पहले ही वो जल्दी से हवन में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो पटाखे जो है पट 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 करने लगते हैं, और बहुत सारा धुआं हो जाता है, और बाकी सभी परिवार वाले भी लिए होते हैं यही को। तो फिर जल्दी से वो भी जला जला कर फेंकते हैं, जिसकी वजह से पूरे हॉल में जो है धुआं फैल जाता है। जब धुआं फैल जाता है तो दिव्यम तुरंत निकल जाता है ढूंढने के लिए, और बाकी सभी परिवार वाले भी छुप जाते हैं। और फिर जब दिव्यम ढूंढ रहा होता है, तो दिव्यम को कहीं भी नहीं दिखती है राधिका। और एक मंदिर में एक कमरा भी होता है, तो वो स्टोर रूम होता है, वहां पर ताला लगा होता है। वहां पर भी दिव्यम देखता है, लेकिन दिव्यम को राधिका कहीं नहीं दिखती। तो दिव्यम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वापस से घर आ जाता है।
और फिर पता चलता है कि बाबा जो है, क्योंकि बाबा को शक हो गया था कि दिव्यम कहीं शायद राधिका को ढूंढने तो नहीं गया है, तो बाबा जो है राधिका को एक संदूक में भर लेता है और संदूक को रानी के भाइयों के सहारे वो घर पे ले आता है। तभी दिव्यम को पता चल जाता है और जल्दी से जाते हैं दिव्यम संदूक को संदूक से राधिका को निकालने के लिए। जैसे ही संदूक को खोलते हैं वैसे ही उसमें से धुआं धुआं निकलता है और दिव्यम और गोलू दोनों लोग उससे बेहोश हो जाते हैं। और क्योंकि बाबा को पता चल चुका था कि ये दोनों जरूर यहाँ पर आएंगे राधिका को ढूंढने के लिए, इसी वजह से जब सभी लोग बेहोश हो जाते हैं तब फिर बाबा जो है रानी के भाइयों को भी हाथ पैर बांध देता है और रानी को भी बांध देता है और फिर यहाँ पर रानी के भाइयों की बलि चढ़ाने लगता है। तो फिर रानी के भाई बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और बाबा से कहते हैं बाबा प्लीज मुझे छोड़ दो छोड़ दो। रानी भी कहने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मेरे भाइयों को छोड़ दो। तभी जो है और राधिका को बाबा ने एक काले कपड़े से लपेट कर एक जगह साइड में मंदिर के पीछे छुपा दिया था। और तभी राधिका फिर माता रानी से प्रार्थना कर रही थी कि माता रानी रक्षा करो मेरी और मेरे सभी परिवार वालों को बचाओ, यही कह रही होती है। तभी जो है कि मंदिर में अचानक से आरती से आग लग जाती है तो बाबा डर जाता है और वहीं देखने लगता है, जिसकी वजह से रानी जो है अपनी रस्सी छुड़ा लेती है। और जैसे ही अपने भाइयों की रस्सी छुड़ाने के लिए जाती है वैसे ही बाबा देखता है और तुरंत रानी को पकड़ने लगता है। तो फिर रानी जो है कहती है कि भैया मुझे माफ करना, मैं जा रही हूँ, आप अपना संभाल लेना। तभी जो है यहाँ पर रानी के भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो हमने जिसकी वजह से इतना सब कुछ किया वही हमें छोड़कर चली गई, ये है वो है। तभी फिर जो है अचानक से जैसे ही बाबा जो है रानी के भाइयों की बलि देने के लिए हथियार से रानी के भाइयों पर हमला करने ही वाला होता है, तुरंत राधिका आ जाती है त्रिशूल लेकर और वो हमला करने से रोक लेती है और फिर बाबा को गिराकर त्रिशूल मारने ही जा रही होती है। तभी जो है दिव्यम और सभी लोग जग जाते हैं और फिर बाबा क्या करता है हवन से लकड़ी उठाकर राधिका को मारने जाता है। तुरंत दिव्यम हाथ पकड़ लेता है बाबा का और फिर जल्दी से गोलू जो है रानी के भाइयों के हाथ खोलते हैं और वो लोग फटाफट से जो है बाबा को पकड़कर उसको रस्सी से बांध देते हैं और फिर सभी परिवार वालों से माफी मांगते हैं। तभी रानी आ जाती है। रानी फटाफट से कली के हाथ से जो है कि घर के पेपर्स छुड़ा लेती है। फिर रानी भाई उस कहती है कि भैया देखो अब हमने पेपर्स ले लिए हैं, अब फिर से हमारे हाथ में बाजी आ गई है। तभी जो है कि रानी के भाई को अब सब समझ में आ चुका था तो वो वापस करने को कहते हैं पेपर। तब फिर रानी बहाने बनाने लगती है अपने बच्चे का। तभी फिर राधिका त्रिशूल लेकर रानी के सामने जाती है, तुरंत उसके पेट में त्रिशूल से थोड़ा सा हमला करती है, जिसकी वजह से जो पेट में वो लगाए होती है जिसकी वजह से पेट निकला होता है वो गिर जाता है अचानक से। और यहाँ पर राधिका सबके सामने रानी का सच ले आती है और सबको पता चल जाता है कि राधिका झूठ नहीं बोल रही थी, रानी सच में प्रेग्नेंट नहीं है। और फिर रानी के भाइयों को भी जब समझ में आ जाता है तब फिर रानी के भाई भी रानी से पेपर लेकर शबी को दे देते हैं और शबी से माफी मांगने लगते हैं। तब तक पुलिस का हॉर्न बजने लगता है और रानी वहां से भाग जाती है। और फिर रानी के भाई कहते हैं कि आप लोगों को मुझे जो भी सजा देनी दे लीजिए, बस मुझे मेरे बहन को मतलब कि पुलिस के हवाले मत करिए। तब फिर दिव्यम कहता है ये पुलिस तुम्हारे लिए नहीं आई है, ये पुलिस तो बाबा के लिए आई है। और इसी प्रकार जो है पुलिस जो है बाबा को गिरफ्तार करके ले जाती है और रानी के भाई भी सभी परिवार वालों से गलती मांगते हैं और दिव्यम के पापा को वो घर के कागज जो है दे देते हैं। और घर के कागज देते वक्त वो सभी से माफी मांगते हैं और फिर अपना जो है कि पूरा बैग पैक कर कर घर से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राधिका और राधिका के परिवार वाले सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फिर से अपनी नई जिंदगी जीने लगते हैं।
तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक भी कर दीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।